मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझने का, हृदय में बसाने का प्रयत्न करें। गोपियों का संवाद बड़े भाग्य से मिलता है और आप हम लोगों को ये गोपियों की चर्चा, भगवान के प्रति भगवान की चर्चा गोपियों के प्रति, समझिएगा हमारे कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो हमको ये सब सुनने को मिल रहा है कि भगवान गोपियों की तारीफ करे। आप भी अधिकारी हैं, हम सब अधिकारी हैं भगवत प्राप्ति के, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने तत्व ज्ञान को समझा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने शरीर का दान किया। धर्म दृष्टि से गोपियों के पति श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान है। आप और हम लोगों को थ्योरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। और केवल सुनने से ज्ञान नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया, अभ्यास ने कौन्ते, जब तक ये मनुष्य अभ्यास नहीं करेगा, बार बार चिंतन नहीं करेगा अपने दिव्य आत्म भाव का, तो ये शरीर में फंसा रहेगा। कल मैंने आपसे चर्चा की कि गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, आर्यपुत्र श्री कृष्ण इस समय मथुरा में हैं, कैसा आहट पहुंचाने वाली बात कह रही हैं। अच्छा विवाह तो हो गया होगा,
धर्म का संबंध तो जुड़ गया होगा, लेकिन प्रेम नहीं हुआ तो ये एक बहुत विचित्र चीज है। श्री कृष्ण बताते हैं, दैतम प्रेष्ठम दैतम पति प्रेष्ठम प्रियसाम, अर्थात अतिशय प्रेमास्पद उनका मैं हूं। आज आप और हम लोग अपने हृदय में झांक कर देखें, हमारा परमात्मा के अलावा अगर कहीं पर भी अटैचमेंट है तो हम महामूर्ख हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, हम शरीर ही अपने को मानते हैं। तो भगवान कहते हैं, उन्होंने राग के द्वारा, अनुराग के द्वारा भी गोपियों ने सारा प्रेम मेरे साथ जोड़ रखा है। प्रेम भी जुड़ गया तो ज्ञान तो रह गया। भगवान बोले, आत्मा नाम, गोपियों ने जान लिया कि कृष्ण और हम जुदा नहीं हैं। क्या हुआ? थोड़ा सा नेट दिक्कत कर रहा था भैया, ध्यान से सुनिएगा कि गोपियों ने जान लिया कि कृष्ण और हम जुदा नहीं हैं, और आप और हम लोग सदा भगवान को अपने से अलग महसूस करते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा जो आपके साथ था, है और रहेगा। बाकी सब माना हुआ है। अब देखिएगा, आपकी पत्नी आपसे अलग है कि आपके अंदर है? आप कहोगे अलग है। माता अलग है कि साथ में अलग है? पिता अलग है कि आपके अंदर है? आप कहोगे अलग है। आपके बच्चे आपसे अलग हैं, लेकिन परमात्मा आपसे अलग नहीं है। अब सोचिए, खोपड़ी लगाइएगा पूरी, परमात्मा आपके अंदर ही विराजमान है, इसी हृदय में आप भी रहते हैं और आपका पिता परमात्मा भी रहता है। इतना सा ज्ञान, यानी भगवान ने हमें कभी छोड़ा नहीं, भगवान हमें कभी छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हमारे विश्वास में कमी है। ये ज्ञान दुख मिटाने वाली चीज है, इसलिए अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ो, संसार से संबंध छोड़ो। पूरी ताकत लगा के समझो, संसार से संबंध छोड़ो, क्योंकि तुम आत्मा हो। शरीर का संबंध संसार से है, आपका संबंध भगवान से है। ये बात जिसने जान लिया, समझ लो, प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, आध्यात्म मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर चल निकला है। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। गोपियां क्या कहती हैं? मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सवन सो तोरियो। मैंने अपना मन भगवान से जोड़ा तो सबसे टूट गया, तोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि एक मन है। या तो संसार में रहेगा, या तो जड़ में रहेगा, या चेतन में रहेगा, बस मन एक है। तो गोपियां कहती हैं, मैंने अपना मन हरि सो जोरो, और हरि सो जोरी सबन सो तोरो।
लेकिन आप और हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। संसार के संबंध टूटने वाले हैं, कटने वाले हैं, मिटने वाले हैं, मरने वाले हैं, जिन्हें आप और हम लोग जकड़ कर पकड़े हुए हैं। देखो कितनी विचित्र चीज है, हम कितने ज्ञानी हैं, हम उसे जकड़े हुए हैं जो छूट रहा है। अरे गोपियों के हृदय की बातें आप हम लोग सोच नहीं सकते। हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि गोपियों का हृदय कैसा है। गोपियां कहती हैं, ऐसे बर को के बरूं, ऐसे बर को के बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जो, मारो चुड़लो अमर हो जाए। मन ही मन ब्याह कर लो श्री कृष्ण से। अच्छा, किसी पंडित की जरूरत नहीं है, ना 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 ना, कोई हवन कुंड की जरूरत नहीं है, कोई मंत्रों की जरूरत नहीं है, मन की चाह होनी चाहिए। मन ही मन ब्याह कर लो भगवान से, चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे। ये मत समझना सब आत्माएं, पुरुष का शरीर है आत्मा, स्त्री का शरीर है आत्मा। ये भी एक बड़ा पागलपना है। हम पुरुष शरीर में आकर के अपने को पुरुष मान लेते हैं। पुरुष तो एक ही पुरुषोत्तम परमात्मा है, बाकी सब स्त्रियां आत्मा है। इसीलिए गोपियों ने कहा, ऐसे बर को के बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर हो जाए। मन ही मन ब्याह कर लो भगवान से। और मैंने कहा उसके लिए कोई ड्रामे की जरूरत नहीं, कोई बारात लाने की जरूरत नहीं, कोई विदा करने की जरूरत नहीं। उसके लिए माँ बाप को विदा नहीं करना पड़ेगा, कोई कन्यादान नहीं करना पड़ेगा। बताओ, कोई कोर्ट में स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब परमात्मा से संबंध जोड़ा तो उसको सर्टिफाई करने वाला परमात्मा का बाप तो कोई है नहीं, कौन करेगा? आप और हम लोग इसी मूर्खता में पूरा जीवन निकाल देते, जाग नहीं पाते। आप और हम लोगों को समझते हैं ना, हम जाग गए। आप सोचिएगा कि आप और हम लोग जागे हुए हैं। अगर जाग जाते तो आत्म जागृति हो जाती। जब तक आत्म जागृति नहीं तो जागे कहां? हम सब मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। ये मोह का दलदल, ये माया का दलदल, ये अंधकार है। इस देह में भी अगर ये मोह माया खत्म नहीं हुई, ममता खत्म नहीं हुई, तो किसी शरीर में खत्म नहीं कर सकते। तो मन ही मन क्या करो, भगवान से ब्याह कर लो। चाहे पुरुष विवाह करे चाहे स्त्री विवाह करे, क्योंकि दोनों आत्मा है। अगर पुरुष भी भगवान से प्रेम करे तो भगवान पुरुष को भी आत्मा से अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। आपने सुना होगा, मीरा गई वृंदावन जीव गोस्वामी के पास, बोली वृंदावन में एक ही पुरुष है, कृष्ण, तुम कहां से पुरुष बनकर आ गए? जीव गोस्वामी ने कहा, हम तो पुरुष हैं। तो क्या कहा मीरा ने? पूरी सृष्टि में एक ही पुरुष परमात्मा एक है, बाकी सब आत्मा है। भगवान के प्रेम को
आप और लोग नहीं समझ पा रहे। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। क्या हम जानते हैं हमारे सुखी होने का रहस्य क्या है? हमारे मन में बहुत बड़ा भय विचार भरा हुआ है। एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गर्मी का समय था। एक व्यक्ति अपने किसी काम से घर से बाहर निकला। काम निपटाकर जब घर वापस जाने लगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसे रास्ते में एक शीशम का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में बैठ जाऊं, अपना पसीना सुखा लूं। वो कहता है मैं पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। इतनी देर में सामने वाले घर की खिड़की खुली। जिसके घर के सामने पेड़ था वो उस घर की खिड़की खुली, और जिस आदमी ने खिड़की खोली उसने मुझसे पूछा इशारे से, पानी पियोगे? अब गर्मी की वजह से मैं खड़ा हुआ हूं पेड़ के नीचे, और सामने वाला पूछ रहा है पानी पियोगे? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। मैंने इशारे से हाँ कर दिया। पूरी ध्यान से सुनिएगा, हमारा मन कितना पापी है। बोले हम दोनों में बोला कोई नहीं, केवल इशारों में बात हो गई। मैं सोचने लगा कितना अच्छा आदमी है, ना जान ना कोई पहचान, फिर भी उसे कैसे पता चला मुझे प्यास लग रही है। बहुत अच्छा व्यक्ति है। मैं वहीं खड़ा रहा। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट हो गए। मैंने मन में, अब देखो मन में कितनी जल्दी दुर्विचार आते हैं। अब मन में आया ये क्या बात हुई, पानी पिलाना नहीं था तो पूछा क्यों, यहाँ खड़ा क्यों कर दिया? मैं इतनी देर यहाँ खड़ा तो नहीं रहता, अपने घर चला जाता। कैसा कठोर व्यक्ति है। मेरे मन में उसके प्रति बुरे बुरे विचार आ रहे थे। और आप हम लोगों को न जाने कितनी बार अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। मेरा बेटा बिना कहे चला गया, मेरी बहू ने मेरा कहना नहीं माना। अपनी खोपड़ी में जूते मारो, दूसरे में बुरे विचार देखना। मन तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, बुराई तुम्हारे अंदर है। अब सुनिएगा, बोला 10 मिनट मुझे हो गए। इतनी देर में सामने से गेट खुला। वो आदमी हाथ में जग लेकर मेरे करीब आ रहा था। बोला भाई साहब माफ करना, मैंने सोचा कोरा पानी क्या पिलाऊं, गर्मी बहुत तेज है, इसलिए शिकंजी बनाने लग गया। आपके लिए शिकंजी लाया हूं। मेरी सोच बदल गई। देखो कपल में जिसे अभी गाली दे रहे थे वो ही आपके लिए कुछ लेके आ जाए 1 मिनट में। इतना गंदा मन है हमारा। हम 1 मिनट में तोला, 1 मिनट में मासा हो जाते हैं। बोला फिर मैं सोचने लगा कितना बड़ा दिल है इसका, मैं ही गलत सोच रहा था। उसने गिलास में शिकंजी डाल दी। जैसे ही गिलास मुंह को लगाया मेरा फिर माथा ठनका। ध्यान से सुनो, मीठा तो था ही नहीं। फिर मैंने सोचा अच्छा बेवकूफ बनाया इस आदमी ने। शिकंजी बनाई भी और वो भी फीकी। शिकंजी में शक्कर नहीं डाला। ऐसी शिकंजी किस काम की, इससे तो पानी ले आता। एक ही पल में विचार के काफिले दिशा बदल गई। और हम तो सुबह से शाम तक
वही पति बुरा, वही पत्नी बुरी, अभी वही तुम्हारी वाह वाह करे, ये बहुत अच्छे हैं, मैंने गलत सोचा था। हम सुबह से शाम तक कभी फूलते हैं, कभी पिचकते हैं। कारण क्या है? हमारे मन में गंदगी भरी हुई है। अब ध्यान से सुनो, मैंने गिलास का एक घूंट भरा ही था, मैंने जितनी देर में सोचा, इतनी देर में उस आदमी ने अपने जेब से एक पुड़िया निकाल ली। अब बोला, भाई मैंने सोचा पता नहीं कितनी चीनी पसंद हो, कहीं आप चीनी लेते ही ना हो, इसलिए मैं चीनी अलग से लेकर आया हूं। मैं फिर सोचने लगा, आदमी तो बहुत अच्छा है, ये तो मन का खेल है, जो हमारा मन हर पल खेल रहा है। आप सोचिएगा, सारे दुख आपके मन के कारण है। कोई परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। आप बताओ, आत्मा से कौन दुखी है, मुझे बता दो। शरीर सबका मरेगा, जो स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसका शरीर भी मरेगा, जिसको बीमारी है वो भी मरेगा, और आत्मा किसी की दुखी नहीं है। अब आप सोचिएगा, बार बार सोचिएगा, हमारी राय इतनी जल्दी जल्दी बदलती है। सुबह बेटा बोल के नहीं गया, सारा दिन मम्मी पापा उसे गाली देते रहे, ऐसा नालायक पैदा हो गया, राक्षस पैदा हो गया। शाम को तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के आम रसगुल्ले ले आया। अब आप अपने मन को जूते मारोगे कि मैं सारा दिन अपने मन में क्या करता रहा। हमारी आदत क्या है, हम परिस्थितियों को पूरी तरह समझे बिना अपनी धारणा बना लेते हैं। वास्तव में हमारे मन में उठने वाले विचारों का प्रभाव बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा भीतर की दशा से प्रभावित होता है। बाहर सही, गलत के धागों का एक जाल अपने चारों ओर बुनता रहता है। इसलिए मन के खेल के शिकार हम, मन के गुलाम। मन की स्थिर और शांत करने में सारे सुखों का रहस्य छुपा है। इसी को मैं कई बार कहता हूं ना, हमारे गुरुदेव कहते थे, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मन माया का बेटा है, तुम्हारा नौकर है, तुमने इसे मालिक बना रखा है, यही पाप है। सच्चा प्रभु प्रेम का मार्ग, आध्यात्मिक प्रशिक्षण, गुरु की शरणागति, जो हमारे मन को अनुशासित और नियमित बनाता है। इसलिए अपने मन रूपी सूक्ष्म शरीर को बार बार देखो और सोचो कि यो मन मेरो बड़ो हरामी, क्या क्या नहीं सोचने पर मजबूर कर देता। आप सोचिएगा, ये मन आपको और हमको क्या क्या नहीं सोचने पे मजबूर कर देता। आप और हम लोगों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। अगर आपके मन में ये दृढ़ता, ये परिपक्वता, एक मिनट में किसी के प्रति इतनी जल्दी डिसीजन मत निकालो। हम परमात्मा को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सारे दुख मुझे दे दिए। अब तेरे प्रारब्ध ऐसे थे, भगवान तेरे को दुख दे के प्रारब्ध काटना चाह रहे हैं, तू भगवान को ही दोषी ठहरा रहा है। हमारे कोई ना कोई पूर्व जन्मों के प्रारब्ध गंदे रहे होंगे, जो हमारे शरीर को कष्ट मिल रहा है।
आत्मा से परिपक्व रहो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ठाकुर जी सूरत नहीं देखते, सीरत देखते हैं। राम ने शबरी को गले लगाया। शबरी कैसी? आप सोचिए, कुरूपा बूढ़ी स्त्री, और भगवान उसे अपने गले लगा रहे हैं। ये तो आपका और हमारी मन की खोपड़ी में पाप भरा हुआ है। ये सुंदर है, ये असुंदर है। हमें इतना विश्वास नहीं होता इसमें आत्मा है, इसमें परमात्मा बैठा हुआ है। ये सुंदर तो तुम्हारी सोच में है, बदसूरती तुम्हारी सोच में है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपनी सोच को बदलो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा।